ओम शांति। हर बार की तरह आज सैटरडे के दिन अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज़ में आदरणीय दिव्या दीदी बोरीवली से हमारे साथ जुड़े हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो जैसे कि दिव्या दीदी को हम मधुबन में सुनते हैं और जब भी हम देखते हैं तो हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल पे, अवेकनिंग चैनल पे आपका मंथन बहुत सुंदर हम सुनते आते हैं और आज भी हम बहुत सुंदर मुरली का मंथन करने आपके साथ जा रहे हैं। दीदी का संक्षिप्त में मैं परिचय आप सभी को देना चाहूँगी। आप बोरीवली में ही बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1969 में आपको ज्ञान मिला और 1972 में आपने संपूर्ण अपना जीवन परमात्मा की ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। आप ना केवल नेशनल लेकिन इंटरनेशनल भी अपनी सेवाएं आप देते रहते हैं। आपका निर्माण चित्त स्वभाव और आपकी पूर्णतः धारणा हम सभी ब्राह्मण परिवार में हम देखते आए हैं। तो ऐसे हमारे दिव्या दीदी से आज हम उसी मुरली के गुण को लेके आज खास आपके साथ मुरली का चिंतन करने जा रहे हैं। याद की सहज विधि अव्यक्त मुरली है और मुरली की डेट है 4 जुलाई 1971। गुण आज की मुरली का है इजीनेस। तो ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे आज की मुरली है याद की सहज विधि, तो बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं क्योंकि ब्राह्मण परिवार है और योग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और ये जो चैनल है दीदी, जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमने अव्यक्त मुरलियों की सीरीज़ को चालू किया। तो दीदी बाबा ने इस मुरली में कहा, जो मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप फिर उसको स्पष्ट करिएगा। बाबा ने कहा कि सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह कर के कर्म कर सकते हैं। अभी जो लिख रहे हो ये भी कर्म है ना, तो अभी कर्म करते हुए भी स्टेज रह सकती है। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी याद किया। तो बाबा ने कहा ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी करें तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो दीदी डबल फोर्स से कार्य कैसे? बहुत सुंदर बात बाबा ने इसमें कही है कि याद करो, वो सरल भी हो जाए और उसमें शक्ति भी हो, पावर हो, डबल फोर्स। डबल फोर्स बाबा ने इसलिए कहा है कि एक निराकार शिव बाबा की याद, तो उनसे शक्ति मिलती है। और निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान भी दिया, ब्रह्मा के द्वारा कर्तव्य भी करवाया, ब्रह्मा के द्वारा हमारा अलौकिक जन्म भी हुआ। तो साकार बाबा की याद, ब्रह्मा बाबा की याद, ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो हमें शिव बाबा भी याद आता है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करवाते हैं। और निराकार को याद करें तो भी ब्रह्मा बाबा की याद, और ब्रह्मा को याद करें तो कौन करवा रहा है उनसे कार्य, कौन उनके द्वारा ज्ञान हमें दे रहा है, तो शिव बाबा। तो दोनों की ही याद एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे निराकार को याद करें और ब्रह्मा को याद करें, तो दोनों की पावर, दोनों का फोर्स, दोनों की शक्ति हमें मिलती है जी। इसलिए बाबा कहते हैं कि डबल फोर्स। बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी जैसे कहते हैं हम ब्राह्मण परिवार में कि जो जितना योगी होता है ना वो उतना इजी होता है, बट कभी कभी देखते हैं कि दीदी योग लगाना चाहते हैं लेकिन लग नहीं पाता, या वो संस्कार परिवर्तन नहीं होते। तो मतलब हमारी याद की विधि सही नहीं है। याद में क्यों मुश्किल, बाबा ने आज इस मुरली में बहुत अच्छी बात कही है कि तो द्वापर युग से है ना मुश्किल कार्य करने की आदत हो गई है। भगवान को भी याद करना मुश्किल और क्रिया कर्म करने में मुश्किल, तो वो मुश्किल 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 के संस्कार बन गए हैं। और वही स्मृति है कि भगवान को याद करना है ना मुश्किल है।
तो बाबा ने कहा ये मुश्किल मुश्किल ये सोचने और याद को भी क्या कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। तो बाबा ने कहा कि इसको सरल और सहज बनाओ, और उसी के लिए ये याद रखो कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा की याद सरल कैसे होगी, कि उनके गुणों को याद करो। बाबा के कितने गुणों का भंडार है, बाबा भिन्न भिन्न गुण याद करो, उनकी शक्तियों को याद करो, बाबा के चरित्र को याद करो। तो मुश्किल है वो सहज हो सकता है। और साक्षी हो करके बाबा मेरा साथी है, ये भी देखो साक्षी हो करके, तो भी बाबा की याद क्या होगी, सहज हो जाए। तो मुश्किल को इजी बनाने की बाबा ने ये युक्ति बताई कि साथी, मैं उनकी संतान हूँ, वो मेरे साथ है, उनकी श्रीमत का हाथ मेरे हाथ में है, बाबा का हाथ हमने पकड़ा हुआ है, तो याद इजी और सहज होगी। दीदी बहुत सुंदर दीदी ने हमें जो बात बताई कि बाबा हमारे साथ है, तो साथ की स्मृति से हम साथी को भी साथ लें और उस स्मृति से याद को सहज करें। तो दीदी बाबा ने एक जगह कहा कि अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया ना। बाबा ने उसमें कहा कि याद तो बाबा को करते हैं, लेकिन उसमें डबल फोर्स बना क्या। और सत्संग की बात बाबा ने कही, तो एक हमारा बुद्धि का संग बाबा के साथ हो, क्योंकि बाबा ने कहा कि मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बुद्धि और जगह पर भटक जाती है। इसीलिए सरल बनाने के लिए बाबा ने कहा सर्व रास्ते आप बंद करो, और अलग अलग आत्माओं से अलग अलग संबंधों को निभाने में बुद्धि भटक जाती है। सारे सर्व संबंध एक बाबा के साथ है, तो बुद्धि को और कहीं जाने का मार्जिन ही नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो रास्ता बंद होता है ना, तो फिर बुद्धि वहां पर जाएगी नहीं। और लेकिन बाबा ने कहा बच्चे करते क्या है कि थोड़ा सा भी रास्ता खुला होता है ना, अर्थात कि हमने सारे संबंध बाबा से जोड़े हैं। एक संबंध मुझे है ना, मेरी माँ की याद बहुत आती है। कोई कहता है कि बाकी सब संबंध ठीक है, लेकिन मुझे भाई के प्रति बहुत प्यार है, या इनसे मेरा मोह है। तो ये क्या हुआ, बुद्धि को जाने का रास्ता खुला रखा है, एक ही रास्ता, और छोटा भी रखा। क्योंकि कभी कभी ऐसे खास नहीं याद आती मुझे माँ की, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो मुझे माँ बहुत याद आती है। तो ये छोटा सा भी कारण हमने माँ के तरफ बुद्धि ले जाने का रखा है। बाबा ने ये भी कहा कि रास्ता छोटा क्या, एक होल होता है ना, तो उसको भी टच करके भी बाहर निकल जाते हैं। देखा होगा ना, चूहा छोटा सा होगा ना, तो अपने शरीर को मोड़ जोड़ के छोड़ के बाहर निकल जाता है। ऐसे कहाँ भी हमने रिश्ते बना के, कोई एक रिश्ता भी हमने कहाँ बना के रखा है, और आवश्यकता के लिए समझते हैं, जरूरत के हिसाब से बाकी सारे रिश्ते जोड़ दिए, एक रखा ना रास्ता, तो बुद्धि वहां पर जरूर जाती रहेगी, जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि आप औरों को भी समझाते हो, सत्संग करो। तो सत्संग क्या है, सत्य एक परमात्मा है, उसी के साथ बुद्धि का संग, ये है सत्संग। तो औरों को कहते हैं, तो हमें भी तो सत्संगी बनना है, अर्थात कर्म करते हुए हमारा बुद्धियोग बाबा के साथ रखे।
और इसीलिए जो बात कही कि एक बाबा के साथ बुद्धि का संग होगा तो कार्य में डबल फायदे हो जाएंगे, कार्य सहज भी हो जाएगा और वो कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी। बहुत सुंदर दीदी, हम दीदी का कितना सुंदर क्लियर है सत्संगी मतलब क्या, कि सत्संग एक बाबा के साथ और बुद्धि का भी संग बाबा के साथ, सिर्फ हम एक जाए नहीं, एक सत्संग करे नहीं, लेकिन बुद्धि योग भी हमारा बाबा के साथ रहे। तो दीदी बाबा ने जैसे फरिश्ते की बात कही उस मुरली में, क्योंकि याद की सहज विधि बाबा कहते हैं फरिश्ते रूप में आप बाबा को इजीली आप याद कर पाते हैं। तो दीदी बाबा ने कहा अगर आपका रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। जैसे आपने कहा एक ही रास्ता एक ही रिश्ता तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि फरिश्ता वो है, उसकी परिभाषा ही बाबा ने बताई है कि एक के साथ रिश्ता। मुझे अपने आप में देखना है, चाहे भौतिक वस्तुएं हो, चाहे दैहिक संबंध हो, या आवश्यकताएं भी कुछ जीवन की है, उसमें भी बुद्धि जाती है ना, तो हमारा वहाँ जाने का रास्ता खुल जाता है। तो वहाँ सब जगह से मेरा बुद्धि योग हटा हुआ हो, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि बेहद का है ना वैराग्य हो। ओके। और बाबा की याद का इतना अच्छा अनुभव और इतना अच्छा रस हो कि उन बातों में हमारा बुद्धि योग जाए नहीं, हमारी आँख ही न डूबे। जब हमारी योग के अनुभूति में कमी है, वो अतीन्द्रिय सुख का रस महसूस नहीं किया है, तो और रसों में हमारी बुद्धि का जाना होता है। और रास्ते क्यों है, किस लिए? जब सब कुछ मुझे एक से ही प्राप्त हो जाता है तो मुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आजकल देखते हैं कि पहले शॉप अलग अलग चीजों की खरीदारी के लिए अलग अलग शॉप में जाना पड़ता था, आजकल मॉल बन गए हैं, एक ही जगह पर जाओ सब कुछ मिल जाता है। यहाँ भी वही बात है कि परमात्मा के साथ अपना स्नेह, इतना प्यार हो, सारे रिश्ते हो, तो और रिश्तों की प्राप्ति पालना के लिए, प्यार के लिए मुझे कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा सहज एक से रिश्ता तो फरिश्ता बन जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी, कि हम एक से ही कनेक्ट हों, एक ही बाबा, एक मतलब एक थोड़ा सा भी हमारा अंश मात्र भी कहीं लगाव या झुकाव किसी में ना रहे। पर दीदी जैसे एक प्रश्न हमारे पास आया है कि जब हम चाहे सेंटर पर हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे कहीं भी हैं, लेकिन सेवा का ख्याल तो बाबा का चलता है और उस सेवा के ख्याल में हम किसी ना किसी से कनेक्ट होते हैं। तो उस समय हम अपने को, चाहे गृहस्थी हैं चाहे हम सेंटर पे हैं, हम डिटैच कैसे करें? क्योंकि याद के लिए बाबा कहता है अटैच नहीं रहो, डिटैच हो जाओ। इसमें क्या होता है कि सेवा के लिए हमें संपर्क में आत्माओं के आना ही होता है, संबंध में साथ में मिल करके सेवाएं करनी होती हैं। तो मैंने देखा है कि उससे एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। और उसमें कई बार ये देखा गया है कि दो मिल करके सेवा कर रहे हैं, दो आत्माएं, लेकिन दोनों के स्वभाव मिलते हैं, सोच मिलते हैं, कुछ बहुत संस्कार मिलते हैं, तो वहाँ अटैचमेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है। दूसरी बात ये हमें सावधानी सेवाएं साथ में करते हुए रखनी है कि सेवाएं करते हैं तो सेवा में जो साथ होते हैं उनकी पालना भी करते हैं। तो वो हमारी पालना से भी कई बार कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और अटैचमेंट कि देखो हम सेवा करते हैं लेकिन ये बहन हमारा कितना ख्याल करती है, ये माता हमारी कितनी संभाल करती है, कितना ध्यान रखती है, तो लगाव या अटैचमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी सेवाएं कर रहे हैं, कई बार सेवाएं करते हुए
किसी के विशेष गुण, कलाएं, उसको देख करके भी प्रभावित हो जाते हैं, तो भी अटैचमेंट हो जाती है कि इनके जैसी कला तो किसी में नहीं है, इनके जैसा गुण तो और किसी में नजर ही नहीं आता है, तो भी अटैचमेंट। हम ये भूल जाते हैं कि ये कलाएं, ये गुण कहाँ से आए, राइट, कैसे आए हैं। वो बाबा के साथ रिलेशन में आए हैं, बाबा ने भरी है, बाबा के ज्ञान से आई है। तो वो गुण कलाओं को देखते हुए भी हमको बाबा याद आएगा, तो अटैचमेंट से हम दूर रह सकेंगे। दूसरी बात, जो पालना से अटैचमेंट हो जाती है, तो हम सब का पालनहार तो बाबा है। वो ही कराता है हमारे से, करन करावनहारी है। बाबा ने इस आत्मा को हमारी पालना के लिए निमित्त बनाया है। निमित्त ही रहेगा तो न्यारापन भी उसी में आ जाएगा। और इसलिए सेवाएं करते हैं, लेकिन आत्मिक भाव भी ध्यान में रहे कि हम किसी के रूप से या और कोई पर्सनालिटी से, पोज से न, या धन से भी प्रभावित जिनके साथ सेवा करते हैं, उनसे उन बातों से भी तो प्रभावित नहीं होते हैं ना, वो देखना है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ तो बाबा ही है, और जो कुछ मिला है वो बाबा से ही मिला हुआ है। इसलिए किसी के भी साथ सेवा करते हुए न्यारा होकर के सेवा करनी है। कई बार हम कहते हैं बाबा ने इसलिए कहा न्यारा और प्यारा। पहले प्यारा और फिर न्यारा नहीं कहा, पहले न्यारा। न्यारे होकर के प्यार से सेवा करो तो हम डिटैच रह सकेंगे। बहुत सुंदर दीदी। इसलिए बाबा ने आज खास इस मुरली में कहा कि सारे ज्ञान का सार इस एक चित्र में समाया है। रचयिता और रचना के ज्ञान से ये प्राप्ति हो गई। जितना इस सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो मेहनत सरल हो जाएगी, मूंझेंगे नहीं। याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं याद होती क्या है। जानबूझकर अपने को मुंझाते हो। याद क्या है? बाबा की याद, व बाबा के कर्म द्वारा बाबा की याद, व बाबा के गुणों द्वारा बाबा की याद। तो वह हुई याद, जो आपने बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य, बाबा की शक्तियों को याद करें तो हम किसी पे भी प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो दीदी बाबा ने एक चीज़ और कही कि जो जितना बड़ा होता है, बड़प्पन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही अटेंशन रखने का अभ्यास किया, उनका आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। मतलब दीदी जैसे लौकिक में भी देखते हैं, बच्चे छोटे हैं, उस समय पर जो हैबिट उनको डालो, जो डिसिप्लिन सिखाओ, जो संस्कारों को भरो, तो वो उनके लिए नेचुरल हो जाता है। राइट। उनको स्मृति में भी नहीं रखना पड़ता है। लेकिन कुछ एज तक अलग संस्कार बन गए हैं और फिर उनको मोल्ड करना ये मुश्किल होता है। और बचपन में जो सिखाई गई बातें हैं वो स्मृति में सहज रहती है। हमारा भी अलौकिक जन्म है, उसका बचपन है ना। तो शुरू से जो हमने पुरुषार्थ किया, शुरू से हमने अपने आप पर अटेंशन दिया, शुरू से जो स्मृतियों को, स्वमान को हमने अपने आप में भर दिया, तो वो इजी है। बड़े होने के बाद अर्थात अलौकिक जीवन का भी बड़प्पन है। वो कुछ समय बीत गया और अलबेले रहे, तो वो संस्कारों को, हैबिट को हमने नेचुरल नहीं बनाया, तो फिर मूंझते हैं और मुश्किल भी लगता है। इसलिए अलौकिक बचपन को भूलना नहीं है। इसलिए बाबा की मुरली में गीत भी है, बचपन के दिन भुला न देना। बहुत सुंदर। क्योंकि दीदी ये जो याद की बात है ना, जब भी याद का आता है तो ब्राह्मण परिवार हमेशा ही होता है कि हमें योग की गहराइयों में लेके जाए, हम योग कैसे करें।
तो बाबा ने आज उसी पे कहा कि जैसे बचपन के दिन, मतलब हम योग में नवीनता को भी महसूस करें। तो बाबा ने कहा दीदी कि यथार्थ याद है निरंतर सहज योगी हो, सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स बढ़ते रहो। यही है कि जब योग में बैठते हैं तो हमारा अपने आप पर अटेंशन होता है, लेकिन जब कर्म में आते हैं, बाबा ने इसमें कहा है कि ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं, बातों में आते हैं, कर्म में आते हैं, स्थूल कार्य में बुद्धि जब लगती है तो विस्मृति हो जाती है। इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है कि जब कार्य में लगते हैं तो और व्यर्थ बातें और बातें बुद्धि के अंदर आती है, बाबा की याद है ना वो भूल जाती है। बाबा ने एक अच्छा इलाज उसमें बताया है कि आप जो भरा हुआ है ना उसको निकाल नहीं पाते हो, कोई हर्जा नहीं, वो मेहनत भी ना करो, लेकिन अच्छाइयों को अपने आप में भरो। आप अपने आप में अच्छाई भरते जाएंगे, जो बुराई होगी, अवगुण होगा, वो अपने आप में निकलता जाएगा और याद है वो इजी बन जाएगी। बहुत सुंदर दीदी। मन तो करता है कि बड़े हमारे सामने होते हैं और आप सबके अनुभव ही दीदी आज यहाँ पे बोलते हैं, तो बहुत सुंदर। और लास्ट दीदी इसमें मैं एक और लेना चाहूँगी, जैसे बाबा ने कहा दीदी फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है, तो दूसरा तरीका भी है, बढ़ते जाओ। और जैसे आपने कहा कि स्वतः ही बाबा ने मुरली में कहा कि उधर से हम निकालते जाएं। पर दीदी बाबा एक चीज़ के लिए जैसे यहाँ पे बोला कि बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर नहीं सकते, बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करन करावन हार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसे करन करावन हार, उसमें करन करावन हार तो है, कराने वाला बाबा है, करने वाला मैं निमित्त हूँ। तो दीदी करन करावन हार मतलब बाबा और करने वाले हम बच्चे। बाबा ने जो बैकबोन की बात कही, तो हमारा शरीर है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी है बैक में, तब हम खड़े हैं। वो न हो तो मुश्किल है। ऐसे ही बाबा हमारा बैकबोन है और उसी से हमें शक्ति मिलती है और वही हमारे से करवा के लेता है। और करन करावनहार का बाबा ने कहा भक्ति में अर्थ कैसे लेते हैं कि झाड़ का पत्ता भी, एक वृक्ष का पत्ता हिलता है, वो भी भगवान, जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान कर रहा है, वो भगवान ही कर रहा है। उस अर्थ में करन करावनहार लेते हैं। यहाँ बाबा ने करन करावनहार का अर्थ बताया है कि कराने वाला भगवान है, आपको निमित्त बना करके आपसे करवा रहे हैं ना। तो करवाने वाला वो है, लेकिन करने वाले हम है, वो याद रखे हम। तो दीदी इस स्मृति से हम हल्के भी रहेंगे, इजी रहेंगे और फिर उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर हमने इस अव्यक्त मुरली मंथन की सीरीज में आज दिव्या दीदी से पहली बार बहुत ही सुंदर मनन चिंतन सुना और होप हम जो याद की सहज विधि बाबा ने बताई उसको हम प्रैक्टिकल में लाते भी हैं, लेकिन अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से हम उसका रिवीजन भी करते हैं। तो थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर मनन चिंतन हमारे बीच में रखा। और जो भाई बहनें इसको देख रहे हैं, अगर आपका कोई प्रश्न भी रह जाता है या कोई भी इस मुरली से प्रश्न होता है तो आप ज़रूर हमसे इस वाले एपिसोड में या नेक्स्ट एपिसोड में पूछ सकते हैं। ओम शांति।